मैं डॉक्टर देवकांता शर्मा माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय भीलवाड़ा से एमए लोक प्रशासन के विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो तैयार कर रही हूँ। एमए लोक प्रशासन उत्तरार्ध या फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स सामाजिक प्रशासन का अध्ययन कर रहे हैं और हम सामाजिक प्रशासन के पाठ्यक्रम के अनुरूप भारत में सामाजिक नीति का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हम सामाजिक नीति की आवश्यकताओं के बारे में पढ़ रहे थे और हमने समझा था कि हमारे देश में भारत में संवैधानिक आदर्शों की प्राप्ति के लिए सामाजिक नीति का होना जरूरी है। लोकतंत्र की स्थापना के लिए, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए और सामाजिक परिवर्तन करने के लिए सामाजिक नीति की आवश्यकता है। साथ ही हमने यह भी समझ लिया था कि सामाजिक नीति के माध्यम से प्रशासनिक तंत्र को निर्देशित किया जा सकता है और सामाजिक नीति के अनुरूप प्रशासनिक तंत्र अपनी भूमिका का निर्वहन करता है। सामाजिक नीति की आवश्यकता के अंतर्गत हम अगला बिंदु समझ रहे हैं कि सामाजिक विकास के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सामाजिक नीति का होना जरूरी है। सामाजिक विकास की जब हम बात करते हैं तो इसका उद्देश्य होता है जो समाज में लोग रह रहे हैं उनके रहन सहन के स्तर को सुधारना, अर्थात नागरिकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना। सभी राष्ट्रों की अपने अपने नागरिकों को ऊंचा उठाने की अपनी नीति होती है। कुछ निश्चित कार्य करने होते हैं सरकारों को जिससे नागरिकों का जीवन स्तर ऊंचा उठ सके। सामाजिक नीति के माध्यम से उन कार्यों का दिशा निर्देश दिया जाता है, ये निर्देशित किया जाता है कि ये कार्य करने से सामाजिक जीवन स्तर ऊंचा उठेगा। शिक्षा का प्रसार करना, स्वास्थ्य का विस्तार करना, परिवार कल्याण करना, लोगों को आवास की सुविधा देना, अच्छा भोजन देना, प्रदूषण से मुक्त रखना ताकि उनको अच्छी वायु मिल सके, ऑक्सीजन का स्तर ऊंचा उठ सके। ये सारे कार्य हैं जो सामाजिक विकास के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जरूरी है और सामाजिक नीति जरूरी है ये बताने के लिए कि सामाजिक विकास के उद्देश्यों की प्राप्ति कैसे की जा सकती है। यदि सामाजिक नीति होगी तो बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये जानकारी होगी हमारे सामने कि किन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कार्य किया जा रहा है और किन कार्यों को करने से सामाजिक विकास प्राप्त होगा। तो सामाजिक नीति के अभाव में सामाजिक विकास के उद्देश्यों को प्राप्त करना मुश्किल हो सकता है। इससे ज़रूरी है कि देश में सामाजिक नीति बनाई जाए। सामाजिक नीति के बनाने के पीछे और जो कारण है उनमें एक कारण है स्थानीय समुदाय का कल्याण करना। हम जानते हैं विशेषकर भारत के संदर्भ में कि हमारा देश बहुलवादी समाज है। हमारे देश में अलग अलग संस्कृतियों के लोग रहते हैं जिनकी अपनी आस्थाएं हैं। हमारे यहाँ जनजातियाँ भी पाई जाती है, जंगलों में रहने वाले लोग भी हैं, हमारे कच्ची बस्तियाँ भी हैं, तो शहरीकरण भी हो चुका है। गाँव की अपनी आस्थाएं हैं, अपना जीवन का ढंग है, जीवन शैली है उनकी। तो जो स्थानीय समुदाय हैं उन स्थानीय समुदाय की ज़रूरतें अलग है, स्थानीय समुदाय की आवश्यकताएं अलग है। निकोबार में रहने वाली जो जनजातियाँ हैं उनकी ज़रूरतें अलग प्रकार की है और जिस प्रकार निकोबार में रहने वाले समुदाय हैं, आदिवासी लोग हैं, उन आदिवासी लोगों के लिए जिस तरह से कार्य किया जाएगा उस तरह का कार्य वहीं पे उसके पास में रहने वाले अंडमान में रहने वाले लोगों के लिए नहीं किया जाएगा। निकोबार की स्थानीयता अलग है, अंडमान की स्थानीयता अलग है, ज़रूरत अलग है। तो स्थानीय समुदाय का कल्याण किस तरह से हो सकता है, इस बात को दृष्टिगत रखते हुए सामाजिक नीति बनानी जरूरी है।
तो सामाजिक नीति बनेगी तभी स्थानीय समुदाय का कल्याण होगा, क्योंकि सामाजिक नीति में ये स्पष्ट निर्देश होगा कि स्थानीय समुदाय के विकास के लिए किस प्रकार की कल्याण सेवाएं बनाई जाएं। देश के लिए एक समग्र दृष्टि से जो लोक कल्याणकारी योजनाएं बनाई जाती है, उनसे पृथक स्थान विशेष के समुदाय के लिए योजनाएं बनाना जरूरी होता है, ताकि उनका उस परिवेश के अनुरूप कल्याण हो सके। तो स्थानीय समुदाय के कल्याण के लिए जरूरी है कि सामाजिक नीति बने, सामाजिक नीति की जरूरत है। हम बार बार पढ़ चुके हैं सामाजिक बुराइयों के बारे में, कई बार रिपीट कर चुके हैं कि सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए, सामाजिक बुराइयों को मिटाने के लिए ज़रूरी है कि सामाजिक नीति हो। और ये सामाजिक बुराइयां क्या आप जानते हैं? बाल विवाह, सती प्रथा, मृत्यु भोज, बाल श्रम, शोषण जो हो रहा है, महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, सामाजिक भेदभाव है, छुआछूत है, जातिगत आधार पर ऊंच नीच का जो भाव है, ये जितनी भी बुराइयां हैं, इन बुराइयों को दूर करने के लिए सामाजिक नीति का होना जरूरी है। सामाजिक नीति के अभाव में इन बुराइयों के प्रति एक समझ पैदा करना मुश्किल होगा। जब तक ये स्वीकार नहीं होगा कि बुराइयां हैं, समझ नहीं होगी कि ये बुराइयां हमारे विकास के बाधक है, तब तक जनता उन बुराइयों को दूर करने के लिए जो प्रशासनिक प्रयास किए जा रहे हैं, उन प्रशासनिक प्रयासों में सहयोग नहीं करेगी। और जनता के सहयोग के अभाव में सामाजिक बुराइयों को दूर करना नामुमकिन है। इससे जरूरी है कि सामाजिक नीति के माध्यम से ये प्रेरणा दी जाए कि जनमानस तैयार हो, जनमानस को भी प्रेरित किया जाए कि सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए उनका सहभागी होना कितना जरूरी है। तो सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए सामाजिक नीति का होना आवश्यक है। सामाजिक सुरक्षा का प्रावधान भी सामाजिक नीति के अंतर्गत होता है। अतः जरूरी है कि सामाजिक सुरक्षा के लिए सामाजिक नीति हो। जब हम सामाजिक सुरक्षा की बात करते हैं तो सामाजिक सुरक्षा का तात्पर्य हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन को लेकर और अपने जीवन यापन की आवश्यकताओं को लेकर सुरक्षित महसूस करे, उसकी आवश्यकताएं पूरी हो सके। चाहे वह उसके आवास की समस्या है, चाहे उसके संपत्ति की सुरक्षा की बात है, या उसकी जिंदगी की, उसकी शारीरिक सुरक्षा की बात है, व्यक्ति सामाजिक रूप से सुरक्षित महसूस करे, ये बहुत जरूरी है। व्यक्ति को इतना रोजगार मिलता रहे कि वो अपना जीवन यापन कर सके, यह भी सामाजिक सुरक्षा है। आप जानते हैं कि जैसे अभी हमारे यहाँ नरेगा का कार्यक्रम चल रहा है, या अकाल राहत कार्यक्रम चलता है, या पोषाहार कार्यक्रम चलता है, या वंचितों के लिए आवास की व्यवस्था की जाती है, चाहे वह अस्थायी सही, ये सब सामाजिक सुरक्षा के प्रावधान हैं। और इन सब सामाजिक सुरक्षा के प्रावधानों के लिए सामाजिक नीति का होना जरूरी है। यदि सामाजिक नीति नहीं होगी तो सरकारों के द्वारा या लोक प्रशासन के द्वारा सामाजिक सुरक्षा के प्रावधान नहीं रखे जाएंगे। सामाजिक नीति है, सामाजिक नीति होती है, इसलिए लोक प्रशासन को या प्रशासकीय व्यवस्था को या राज्य को या सरकार को जनता को सामाजिक सुरक्षा देने के प्रावधान रखने पड़ते हैं। तो सामाजिक सुरक्षा के प्रावधान के लिए सामाजिक नीति का होना जरूरी है। और अंत में सामाजिक योजनाओं का आधार है सामाजिक नीति। जब सामाजिक नीति होती है तो उसमें स्पष्ट रूप से उल्लेखित होता है कि हमारे उद्देश्य क्या हैं, और उन उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए सामाजिक योजनाएं बनाई जाती है। ये सामाजिक योजनाएं अलग अलग सेवाओं के लिए बनाई जाती है।
कमजोर वर्ग के कल्याण के लिए या विकास के लिए बनाई जाती है। ये ऐसी सामाजिक योजनाएं होती हैं जिनसे कि आम नागरिक को लाभ मिल सके, उनकी ज़रूरतें पूरी हो सके, उनकी समस्याएं दूर हो सके और उनका विकास हो सके। आखिरकार हम चाहते तो सामाजिक विकास है और इसके लिए सामाजिक परिवर्तन की बात हम करते हैं। हम ऐसे कार्यक्रम बनाते हैं, ऐसी योजनाएं बनाते हैं जिससे कि सामाजिक परिवर्तन हो सके, और ये सब इसलिए किया जाता है कि सामाजिक विकास हो सके। जब तक सामाजिक विकास नहीं होगा, जब तक सामाजिक परिवर्तन नहीं होगा, तब तक सामाजिक विकास नहीं होगा, और जब तक सामाजिक विकास नहीं होगा तब तक हम लोक कल्याणकारी राज्य के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो ये जरूरी है कि सामाजिक नीति में, सामाजिक नीति के माध्यम से सामाजिक योजनाओं का आधार तैयार किया जाए। तो भारत में सामाजिक नीति की आवश्यकता क्यों है, इसके बारे में हमने विस्तार से पढ़ा कि सामाजिक नीति हमारी बहुत सी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ज़रूरी है। 2 वीडियोज़ में हमने सामाजिक नीति की आवश्यकता के बारे में विस्तार से समझा। अब क्योंकि हम एक छोटी सी बात और करते हैं कि आज का युग ऐसा है जो एक वैज्ञानिक युग है, तकनीकी युग है, और प्रत्येक कार्य को हम तार्किक आधार पर देखते हैं। जब हम प्रत्येक कार्य को तार्किक आधार पर देख रहे हैं तो जब सामाजिक नीति का निर्माण होता है तो सामाजिक नीति में सामाजिक नीति का विश्लेषण अलग तरीके से होता है। सामाजिक नीति बनाने से पहले हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पहले हम देखते हैं, हम एक व्यापक विश्लेषण करते हैं। हम वैज्ञानिक प्रविधियों के स्थान पर हम सामाजिक परिवेश का अध्ययन करते हैं, सामाजिक संरचना, उस समाज का इतिहास, उस समाज की वर्तमान सामाजिक दशा, हम इसका एक विश्लेषणात्मक अध्ययन करते हैं। इसका विश्लेषण करने से पता चल जाता है कि उस समाज में गरीबी, असहायता या पिछड़े वर्ग की क्या स्थिति है। वहाँ पर सामाजिक न्याय और समानता की स्थापना के लिए किस प्रकार के कार्यक्रमों की आवश्यकता है। इन आवश्यकताओं को अध्ययन करके, इन आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखकर सामाजिक नीति का प्रारूप तैयार किया जाता है, और इस प्रारूप में सामाजिक नीति के लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट होते हैं। ये सामाजिक नीति के जो लक्ष्य होते हैं, ये सच में सामाजिक नीति की रूह है, आत्मा है, और ये निश्चित किया जाता है कि एक निश्चित कालखंड में, एक निश्चित समयावधि में इस सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। प्रशासकों को ये निर्देशित किया जाता है कि वह इस प्रकार के कार्यक्रम बनाएं कि सामाजिक नीति के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। जिन आवश्यकताओं का हम पिछले 2 वीडियो में अध्ययन कर रहे हैं, इन आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए ही सामाजिक नीति बनाई जाती है, और सामाजिक नीति के बनाने में प्रशासक अपने अपने क्षेत्र के जो विशेषज्ञ हैं, जो सलाहकार हैं, और हमारे जो राजनेता हैं, विधिवेत्ता हैं और बुद्धिजीवी हैं, इन सब के परामर्श से सामाजिक नीति की रचना की जाती है। सामाजिक नीति की रचना के बाद, जब सामाजिक नीति की रचना हो जाती है, ये एक जटिल काम है, ये एक बहुत बड़ा काम है। सामाजिक नीति बनाना एक निश्चित प्रक्रिया के तहत सामाजिक नीति को बनाया जाता है, जिसमें बहुत सारे विशेषज्ञों, समाज सेवियों, सामाजिक संस्थाओं, कार्यकर्ताओं, समाजशास्त्रियों और आम जनता की पर्याप्त भूमिका होती है। बहुत इस पर डिस्कशन किया जाता है, लोगों से सलाह ली जाती है, लोग अपनी अपनी राय देते हैं। अलग अलग चरणों में सामाजिक नीति में संशोधन किए जाते हैं, और फिर आखिर में केंद्रीय मंत्रिमंडल और संसद की मंजूरी के बाद
राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक नीति को लागू किया जाता है। तो सामाजिक नीति की बात जो हम कर रहे हैं इतने पिछले कई वीडियोस में कि भारत में सामाजिक नीति को बनाने के लिए एक प्रक्रिया से गुजरा जाता है, और उस प्रक्रिया की आवश्यकता क्यों है, उन बिंदुओं का हमने अध्ययन किया। अलग अलग समय में सामाजिक नीति के लिए अलग अलग सुझाव हमारे सामने आए। उन सुझावों को ध्यान में रखते हुए, देश काल की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सामाजिक नीति का निर्माण हमारे देश में हुआ है। इस विषय पर और विस्तार से आप पुस्तकों में पढ़िए, कक्षाओं में आइए, इन मुद्दों पर बात कीजिए। वीडियो बनाते समय हमारे पास समय सीमा होती है, हम बहुत विस्तार से यहाँ डिस्कस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि 15-20 मिनट के वीडियो में हम पूरी विषय वस्तु को नहीं समेट पाते। यहाँ आप कंसेप्ट समझिए और फिर विस्तार से आप कक्षाओं में आकर डिस्कस कीजिए, तो आपका दृष्टिकोण अपने विषय के प्रति और विस्तारित होगा, विकसित होगा।